क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, या फिर यह कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे ब्रह्मांड की कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज की जो आपकी सोच से भी परे हैं। ये थ्योरीज साइंस और फिलॉसफी दोनों से जुड़ी हुई हैं, और अगर सच साबित हो गई तो हमारी पूरी हकीकत बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी दुनिया, ब्रह्मांड और हमारा जीवन सिर्फ एक हाई लेवल कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है? इस थ्योरी को सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है, और इसे सबसे पहले निक बॉस्ट्रम नाम के फिलोसोफर ने दिया था। इसका तर्क क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भविष्य में हम खुद अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी या सिमुलेटेड यूनिवर्स बना सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो क्या कोई और विकसित सभ्यता पहले ही ऐसा नहीं कर चुकी होगी? इसका मतलब यह हो सकता है कि हम किसी दूसरे एडवांस्ड सिविलाइजेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं। एलन मस्क भी कहते हैं कि अगर हम रियलिटी और सिमुलेशन में फर्क नहीं कर सकते तो हम शायद पहले से ही एक सिमुलेशन में हैं। अगर मैं कहूं कि आपकी जैसी और भी अनगिनत कॉपियां अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हैं, तो क्या कहती है यह थ्योरी? हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। हर बार जब कोई निर्णय लिया जाता है तो ब्रह्मांड स्प्लिट हो जाता है और एक नया पैरेलल यूनिवर्स बनता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक अलग यूनिवर्स में आप एक स्पेस एक्सप्लोरर हो सकते हैं, तो किसी और में आपने बिल्कुल अलग जीवन जिया होगा। वैज्ञानिक ह्यू एवरेट ने इसको मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा था, और यह क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हुई है। व्हाइट होल थ्योरी। क्या ब्लैक होल के दूसरी तरफ कुछ और है? हम जानते हैं कि ब्लैक होल वो जगह है जहां कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर ब्लैक होल एक एंट्री पॉइंट हो और दूसरी तरफ एक व्हाइट होल हो, तो व्हाइट होल क्या होता है? एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एनर्जी और मैटर को बाहर निकालता है, लेकिन कुछ भी अपने अंदर नहीं खींच सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम ब्लैक होल में गिरे तो हम दूसरी जगह या शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। अगर ये सच साबित हो जाता है तो ब्लैक होल एक इंटरगैलेक्टिक पोर्टल या वर्म होल हो सकते हैं। टाइम ट्रैवल थ्योरी। क्या हम समय में सफर कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल फिल्मों में तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन क्या यह हकीकत में मुमकिन है? वैज्ञानिक क्या मानते हैं? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाए तो उसका समय धीमा हो जाता है। यानी अगर आप एक स्पेसशिप में बहुत तेज जाएं तो धरती पर साल बीत जाएंगे, लेकिन आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बीतेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम वर्महोल्स का इस्तेमाल करें तो हम समय में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। एआई, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो हमें दिखता नहीं लेकिन हर जगह है। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो हमें दिखता नहीं लेकिन पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? डार्क मैटर एक रहस्यमयी चीज जो गैलेक्सियों को एक साथ जोड़े रखता है। डार्क एनर्जी एक ऐसी अजीब ऊर्जा जो ब्रह्मांड को फैलाने का काम कर रही है। अगर हम इसे समझ लें तो शायद हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज जो हमारी सोच को चैलेंज करती हैं। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले वीडियो।